नमस्कार दोस्तों। दुनिया में ऐसे कई लोग होते हैं जो भगवान में विश्वास नहीं करते हैं। ऐसे लोगों को भगवान में विश्वास दिलाने के लिए बीच बीच में अपनी लीलाएं करते रहते हैं और उन लोगों के थ्रू वो लीलाएं करते हैं जो उनमें अटूट विश्वास रखते हैं। ऐसी ही एक कहानी, सच्ची घटना मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। पंजाब की रहने वाली दो लेडीज जो लगभग हर दूसरे तीसरे महीने में वृंदावन आती थी और रेगुलर वृंदावन में आने के बाद सबसे पहले बिहारी जी के दर्शन करते थे। बिहारी जी के दर्शन करने के बाद राधा रानी के दर्शन करने जाते थे और वहां से फिर जो एक दो और मंदिर है, राधा रमन जी के मंदिर है, वहां जाकर के अपने दर्शन करके और अपने वापस लुधियाना लौट जाते थे। उस दिन हुआ यूं कि लोग आए, सुबह इतनी भीड़ थी कि शाम के 8-9 बजे तक इन्हें दर्शन नहीं हो पाए बिहारी जी के। तो इनको लगा कि यहाँ पे दर्शन अभी मुश्किल है, तो हम राधा रानी के दर्शन करके आ जाते हैं। राधा रानी के दर्शन करते करते लेट हो गए। जब लौट के वापस आए तो काफी देर हो चुकी थी। इन्होंने पहले होटल में प्रस्थान किया, उसके बाद रात को 2 बजे भाव आया कि बेटी ने बोला कि माँ चल एक काम करते हैं, बिहारी जी की चौखट की सेवा करके आते हैं। ये दोनों आ गई कुंज की गलियों में से होते हुए और जब ये सेवा कर रही थी चौखट पर बैठ के बिहारी जी का नाम स्मरण कर रही थी, तो इनके मन में भाव आया कि काश इत्र होता तो इत्र की सेवा कर लेते। और अब यकीन जानिए वहां पे एक व्यक्ति आया, बोला कि इत्र ले लो, फूल ले लो, इत्र ले लो, फूल ले लो, रात के 2-2:30 बजे। तब इन्होंने इतना सोचा नहीं, क्योंकि वृंदावन एक ऐसी जगह है जहां पर लोग हर वक्त भक्ति के रस में डूबे रहते हैं। तो इन्होंने इत्र लिया और इत्र की सेवा करना स्टार्ट किया और इनके मन को बहुत अच्छा शांति मिली और बहुत खुश हुए, तसल्ली हो गई। फिर भाव आया कि चलो माँ राधा रमन चलते हैं। तो उन्होंने कहा बेटा काफी टाइम हो गया है, चल ठीक है चलते हैं। धीरे धीरे इन्होंने चलना शुरू किया और रास्ते में एक ऑटो वाला मिला। ऑटो वाले ने कहा कि आइए मैं छोड़ देता हूँ, कहाँ जाना है आपको। तो उन्होंने कहा राधा रमन मंदिर जाना है, हमें ले चलो। वो साथ में लेके चल दिया। थोड़ी दूर जाने के बाद इन्हें एहसास हुआ कि वो बहुत अंधेरी गलियों में और अंधेरी रोडों पे लेके जा रहा है और ये रास्ता शायद वो रास्ता नहीं है, क्योंकि पहले आती जाती रही है तो इनको आइडिया था। तो इन्होंने उससे कहा कि भाई तू गलत ले जा रहा है क्या? तो उसने जवाब दिया, अरे नहीं बैठे रहो। उसके एटीट्यूड और बिहेवियर से माँ को थोड़ा शक हुआ और उन्होंने जैसे तैसे हल्ला मचा के कुछ भी करके उसको रोक लिया और उतर के नीचे खड़ी हो। जब ये उससे बहस कर रही थी तो वो एग्रेसिव होने लगा और जिस एग्रेशन में वो आ रहा था कि जैसे कि उसके चंगुल में ये ऑलमोस्ट फंस चुकी है। तभी इन्हें दूर से एक बाइक के ऊपर एक खूबसूरत लड़की सफेद कपड़ों में खुले बालों के साथ आती हुई दिखाई दी रात के 3 बजे, जो कि अपने आप में एक ऐसी बात है कि रात के 3 बजे एक लड़की, वो भी बुलेट आपने नाम सुना होगा गाड़ी का। वो बच्ची जब इनके पास आई तो उसने पूछा क्या हो गया। तो उन्होंने कहा हम राधा रमन जा रहे थे, ऐसे ऐसे रास्ता। तो उसने कहा ये तो रास्ता ही नहीं है राधा रमन का। उस लड़की ने घूर के जब ऑटो वाले की तरफ देखा तो ऑटो वाला वहां से भाग लिया। इन दोनों से उन्होंने पूछा कि आप बताइए कि आपको जाना कहाँ है। उन्होंने कहा राधा रमन। बोले छोड़ो, मैं आपको वापस बिहारी जी के पास छोड़ देती हूँ। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि इन्होंने उस लड़की को बताया ही नहीं था ये बिहारी जी के पास से आ रही है। खैर उस समय इन्होंने दिमाग नहीं लगाया। जब उस लड़की की बाइक के पीछे दोनों बैठी माँ बेटी, तो ये बताती है कि इनको ऐसा एहसास हुआ जैसे कोई फूलों के रथ पे इनको लेके जा रहा है, जैसे कोई चारों तरफ खुशबू ही खुशबू है। इनको ये महसूस ही नहीं हुआ किसी बाइक पर है। इन्हें ऐसा लगा जैसे किसी पानी के ऊपर बिल्कुल स्मूथ ड्राइव जैसे बोलते हैं ना। और बताते हैं कि ऐसा इन्होंने आज तक अपने जीवन में कभी भी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया है। जब ये ठाकुर जी के पास पहुंचे तो इनको ऐसा लगा कि कुछ पलों में ही वहां पहुंच गए। तो उस लड़की ने कहा ठाकुर जी का मंदिर आ गया है, आप उतरिए और फिर से इत्र सेवा कर लीजिए। ये कह के वो लड़की मुड़ी तो ये लोग समझ पाते या कुछ पूछ पाते। पीछे मुड़ के देखा तो पीछे कोई नहीं था। जब ये बात वो बता रही थी तो मेरे भी रोंगटे खड़े हो रहे थे और यकीनन आपके भी हो रहे होंगे। सच में उन्होंने साक्षात राधा रानी के दर्शन किए। ये एक ऐसा इंसिडेंस है जो ये बताता है कि जब हम दिल से ऊपर वाले को मानते हैं तो हमारे आसपास ही होता है। जय हिंद दोस्तों।